पहले मुझे खुद पर काम करने की ज़रूरत है। जब मेरी नॉलेज इस काबिल हो जाएगी देन आई कैन टॉक। इस चीज़ ने इतना नहीं डराया कि ये फेम छूट जाएगा, तो क्या होगा, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। आई डिडंट नो एनीथिंग कि मैं बाकी क्या कर लूँगी। अल्लाह ताला ना ऐसे जैसे कहते हैं लिटरली उंगली पकड़ कर मुझे लगता है कि आज तक ना वो मुझे अल्लाह ताला ने वो अपॉर्चुनिटी मुझे दी। आई वाज बीइंग इनवाइटेड टू डिफरेंट यूनिवर्सिटी। कुछ भी कर लें, ज़िंदगी इम्तिहान है। दिस एंड दैट एंड देन और लोग क्यों नहीं। तो ये डिसीजन लेना, जब हम इस तरह के कोई डिसीजंस लेते हैं, आप रिकग्नाइज हो रहे होते हो, अच्छा कमा रहे होते हैं हमारी सोसाइटी में, फिर बहुत सारे लोग भी तो हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, वो हमें एडवाइस भी कर रहे होते हैं कि नहीं ये मत करो, ये सही नहीं है, या ठीक है इसके साथ कंटिन्यू कर लो, या छोड़ दोगी बाद में रिग्रेट करना। इस तरह की कोई कन्फ्यूजन कभी रही, कभी जहन में ख्याल आया कि अगर ऐसा कर दिया, कुछ फियर्स होते हैं हमारे अंदर, इंसान के फितरती है, आपने कभी वो फियर्स आपको रहे किसी किस्म के, और वो क्या थे? मेरी पर्सनालिटी ऐसी अल्लाह ताला ने बनाई हुई है कि जब भी मुझे लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन लेना होता है ना कि जो मेरी लाइफ को अब टोटली चेंज करेगा, तो वहाँ पर शुरू में इनिशियली मैं सारे एस्पेक्ट्स और सारे कन्फ्यूजन्स और क्वेश्चंस को एक दफ़ा रखती हूँ, उन सब को देखते हुए अपना माइंड बनाती हूँ, एक डिसीजन लेती हूँ, फिर उस डिसीजन से फिर मुझे कोई हिला नहीं सकता। फिर मैं अपनी तवक्कल अल्लाह पे डाल देती हूँ कि ये मैंने डिसाइड कर लिया, अब आप जाने और मेरा ये डिसीजन जाने। सो उस वक्त भी मुझे लगता है कि हाँ ऐसा था, तो कि इससे ज़्यादा ना कि मैं करने क्या जा रही हूँ और उसके बाद क्या होगा, ज़्यादा इस बात पर बहस कभी कभी छिड़ जाती थी कि तुम जो अब सोच रही हो ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जाहिर सी बात है, आपको वो अब नया नया कुछ सीखना शुरू होते हैं ना, तो फिर आपकी कोशिश होती है सबको बताएं और सबके साथ बहस भी करें और सबको कन्विंस करने की कोशिश कि मुझे जो सही लग रहा है तुम्हें भी लगना चाहिए, तुम्हें क्यों नहीं लग रहा। सो वो बहस वगैरह ज़्यादा मुझे लगता है कि होती थी, लेकिन वो एक सर्टन टाइम तक रही, उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि पहले मुझे खुद पर काम करने की ज़रूरत है। जब मेरी नॉलेज इस काबिल हो जाएगी देन आई कैन टॉक टू अदर पीपल। सो मैंने वो बहस भी छोड़ दी। सो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा था कि नहीं, उस तरह मुझे इस चीज़ ने इतना नहीं डराया कि ये फेम छूट जाएगा, तो क्या होगा, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैंने ना अपना वो डिसीजन बस अल्लाह ताला के हवाले किया कि या अल्लाह मैं ये एक डिसीजन ले रही हूँ, अब आप जो है ना मुझे आगे गाइड करें। एंड लिटरली जब मैंने छोड़ा है अपना लास्ट प्रोजेक्ट करके, जब मैं गई हूँ यहाँ से अबू धाबी, तो आई डिडंट नो एनीथिंग कि मैं बाकी क्या कर लूँगी अब, बस आई वाज जस्ट गोइंग, ठीक है। और वहाँ जाकर मैंने हिजाब पहनना शुरू कर दिया था, बिकॉज़ उस वक्त जिस फैमिली में मैं गई थी तो वो लोग उनकी प्रैक्टिस थी निकाब वगैरह पहनना, तो मैंने इसलिए सिर्फ पहन लिया कि चले मैं पहन लेती हूँ, क्योंकि लोग पहनते हैं तो इनके लिए मैं ये ऑकवर्ड ना फील करें कि मैं ऐसे ही घूम रही हूँ। एंड इट टुक मी फ्यू मंथ्स एक्चुअली, जिसके बाद फिर मैंने वाकई ही कुरान के अहकामात में से पढ़ा, हदीस से पढ़ा कि एक्चुअल करना है कि नहीं करना है और किसके लिए करना है। इसलिए नहीं करना कि जस्ट बिकॉज मैं जिस फैमिली में गई वो लोग कर रहे हैं, बल्कि एक अल्लाह का हुक्म है और उसको मुझे फॉलो करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ना ऐसे जैसे कहते हैं लिटरली उंगली पकड़ कर मुझे लगता है कि आज तक ना वो मुझे लेकर आए, चला कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सच मुझे डिफ़िकल्टी उस वक्त नहीं हुई, बल्कि ऐसे चैप्टर्स और खुलते रहे लाइफ में, एक ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई। फॉर एग्जांपल अभी व्हेन आई केम तो सर वाज आस्किंग मी ना कि हमें लगा कि आप हैं ही नहीं इधर, तो मैंने कहा कि आई समटाइम्स फील, जब अब मैं कभी आप लोगों से मिलती हूँ आकर पॉडकास्ट वगैरह के लिए, या कहीं पुराने दोस्तों से किसी से बात हो जाती, मुलाकात होती है, तो वो मुझे अब ऐसी फीलिंग आती है कि आई एम एक्चुअली लिविंग इन अनदर यूनिवर्स एंड यू गाइज आर लिविंग इन अनदर यूनिवर्स। तो वो एक टोटल दो डिफरेंट ना दुनिया है। Exactly. अब मुझे ऐसे फील एक सोशल मीडिया की शायद एक और वो दुनिया है जहाँ पर हम दूसरों की जिंदगियों के अंदर झांकते भी हैं, देखते भी हैं, तो वहाँ से एक मेजर चेंज जो है फ्रॉम लास्ट 1 डेकेड ये सोशल मीडिया जिस तरह से उभर कर सामने आया। तो सारा जब आप ने मीडिया छोड़ा एंड यू मूव टू अबू धाबी, इतने साल आप कनेक्टेड नहीं रही टीवी के साथ। आई शिफ्टेड बैक टू पाकिस्तान इन 1 ईयर बाय द वे। अच्छा, हाँ। तो कैसी लाइफ रही, क्या क्या होता रहा मीनवाइल इस लंबे सारे अरसे में? कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए आपकी लाइफ में जो लोग जानना चाहते होंगे अबाउट यू, वो आप शेयर करना चाहेंगी? अच्छा, जैसे मैंने अभी कहा ना वो यूनिवर्स वाली मैंने बात की, तो एक तो वाकई मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला ने एक जगह से टोटल एक डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट लोग, कहीं और जैसे आप हो, और वहाँ से उठाकर ऐसी जगह डाला कि वहाँ पर भी अगेन इट वाज लाइक अनदर वर्ल्ड बेसिकली। सो इतने फ्रेंड्स बने मेरे वहाँ पर। अब लाइक मुझे लगता है कि अब मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं एक्चुअली, पहले इतने नहीं थे शायद व्हाइल आई वाज वर्किंग।
सो अल्हम्दुलिल्लाह इतने फ्रेंड्स बने। फिर मैं इस्लामिक स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई। सो स्कॉलर्स से पढ़ना, डायरेक्टली उनसे पढ़ना, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ना, बिकॉज हमारे लिए इस्लामियात जो है ना इस्लामियात है बस, ठीक है, और कुरान को पढ़ लें, दैट्स ऑल। बट व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग इस्लाम इन डेप्थ तो यू गेट सरप्राइज्ड कि इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतनी स्टडीज़ हैं कि आपको लगता है मेरे पास तो टाइम ही कम है, पता नहीं अगर मेरे पास 20 साल है ज़िंदा रहने के लिए तो 20 साल इज़ नॉट इनफ, अभी तो मुझे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा मेरी लाइफ शुरू में तो ज़्यादा वक्त जो है मेरा वो स्टडीज़ में ही गुजरा। बिसाइड्स दैट समथिंग विच आई कुड नेवर थिंक ऑफ बिकमिंग, दैट वाज मोटिवेशनल स्पीकर। सो अल्लाह ताला ने वो अपॉर्चुनिटी मुझे दी। आई वाज बीइंग इनवाइटेड टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट इस्लामिक इवेंट्स, बिकॉज देयर आर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली जो इवेंट्स रखते हैं, सेमिनार्स रखते हैं, कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं, वहाँ इन्वाइट करते हैं। सो आई हैव टू बी देयर, डिफरेंट टॉपिक्स पे स्पीच होती हैं। उसके अलावा काउंसलिंग आई स्टार्टेड। सो काउंसलिंग वाज रियली मुझे लगता है अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग। बिकमिंग अ काउंसलर वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी इस पॉइंट से कि जब मैं लोगों के मसले मसाइल सुनती हूँ, ख़वातीन के, और वो अपने जब प्रॉब्लम्स रखते हैं तो मुझे ऐसे लगने लगा जो मेरी लाइफ में अगर उस पर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा होता था तो वो मुझे बहुत छोटा सा लगने लगता था। सो उसने मेरी लाइफ बहुत ईजी की। सो जो भी सिचुएशन अगर मेरी लाइफ, बिकॉज लाइफ इज़ अ टेस्ट, कुछ भी कर लें, ज़िंदगी इम्तिहान है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जस्ट बिकॉज आपने अल्लाह ताला की बताई हुई अहकामात पे अमल करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ जो है वो बरर स्मूथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। बल्कि फिर आपकी आजमाइश ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज नाउ यू नो, राइट। अब आपका टेस्ट इसलिए ज़्यादा टफ होगा कि आपको पता है कि अब तो आजमाइश आनी है और मैंने इस पर सब्र कैसे करना है। सो वो जो भी लाइफ में अगर कोई टेस्ट आ रहे थे, चीज़ें आ रहे थे, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी होने लगा उन जगहों पर सब्र करना और उनसे गो थ्रू करना। बिसाइड्स दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विथ 5 किड्स। 3 बेटे हैं, 2 बड़े हैं, उमर, जिब्रील, देन फातिमा, हना, 2 लड़कियाँ, एंड देन द लिटिल वन इज साद, वो अभी 10 मंथ्स का है। सो ये मेजर इवेंट्स थे मेरी लाइफ में। देन अलॉन्ग विद काउंसलिंग करते करते, इस्लामिक काउंसलिंग पहले मैं ज़्यादा करती थी, अब कुछ लास्ट कुछ ईयर्स में आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी एक्चुअली, विच इज़ साइकोलॉजी बेसिकली। सो आई एम अ मास्टर प्रैक्टिशनर राइट नाउ, और मैं लाइफ कोचिंग भी करती हूँ। तो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ मेरे लिए कि जब मैंने इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ी हुई थी, उसमें जब मैंने उसके साथ साइकोलॉजी और इन चीज़ों को जब मिक्स करना शुरू किया है, तो अब उनको मिक्स करके जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो इट बिकम्स समथिंग एल्स, यू नो, इट्स सो ईजियर एंड समथिंग एल्स, एंड इट हैज़ मोर इम्पैक्ट ऑन इट, अल्हम्दुलिल्लाह। So yes, I guess these are major events, and then I was in Islamabad. Now I've shifted to Lahore. और So माशाल्लाह you have 5 kids, तो वो भी आपकी जो जर्नी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, किस तरह से देखते हैं, क्या कहते हैं, और उनकी तरबियत में किस तरह से आप मेक श्योर करती हैं कि जो सारी चीज़ें आपने सीखी वो आप उन तक उस तरीके से पहुँचाएँ? वेल जो छोटे वाले हैं वो तो अभी फातिमा 4.5 साल की है, देन 2.5 साल की है, 7 तो छोटा है। उमर, जिब्रील ऑफ कोर्स दे आर 10 and 11 नाउ। तो उन्होंने दे डिड सी सम क्लिप्स ऑन यूट्यूब एंड ऑल, और फिर लोग वो थोड़े से मामा इट्स यू, हाँ, दे वर लाइक ये आप यूँ हैं। तो उनके जहन में ये वाला क्वेश्चन ज़रूर आया कि दिस एंड दैट, एंड देन और लोग क्यों नहीं ये कर रहे हैं।